वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई गई, लेकिन अखनूर की अगर बात करें यहाँ तो स्लॉट ही बुक नहीं हो रहे, ऊपर से वैक्सीनेशन की कमी भी दिखाई दे रही है। आज ये कोरोना जो है आग में झोल दिया गया, क्योंकि क्या ज़रूरत थी अभी इलेक्शंस की। एक इलेक्शंस की वजह से सिर्फ उन्होंने और कुंभ स्नान की परमिशन से, ये लोगों का कहना है, लोगों का सवाल है। आज वो पूछना चाहते हैं भाजपा के उन लीडर से, क्या कोरोना को वापस लाने में भाजपा का आपको नहीं लगता बहुत बड़ा हाथ था? अभी और जो लोग सिफारिश से वैक्सीनेशन ले जा रहे हैं सर, उनके लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे नॉलेज में तो अभी तक कोई ऐसा है। बात करें, डबल इंजन की सरकार को चलते हुए 7 साल हो गए, लेकिन जिस नारे पे सरकार बनाना चाहती थी डबल इंजन की, वो नारा ये था विकास का। क्या हमारे जम्मू में विकास हुआ सर? अभी हम देख रहे थे, हाल ही में बड़े चर्चाओं पे भी था, आपने देखा होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे भी आरोप लगाए गए, लेकिन शायद माइनिंग का सबसे बड़ी जड़ जो है वो आपका ये नारायणा वाला, त्रोटियों वाला, आगे जो जोड़ लगता है अखनूर और खोड़ का जो पुल है, वहाँ से माइनिंग धड़ल्ले से होती है। क्या आपने इस पे कभी उंगली नहीं उठाई, कभी देखा नहीं इस मसले को? क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा है कि कईयों ने, अगर बिजली के बिल सरकार तो नहीं देगी ना सर, पानी के बिल सरकार तो नहीं देगी, कि दुकान का किराया सरकार देगी, नहीं देगी ना, तो वो लोग कैसे करेंगे गुजारा अपना? नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ, और इस वक्त जिस तरह से हम किसी न किसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाते हैं, उसी के चलते आज अखनूर से जगदीश भगत जी, भाजपा के ही लीडर, एक उभर के सामने आए हैं, जो अखनूर के लिए काफी एक्टिव रहते हैं। सीधी बात ही उन्हीं से करेंगे आज कि आखिर इस कोरोना की महामारी में चलते वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार अभी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। सर, अखनूर भाजपा के एक प्रमुख ओहदेदार होने के नाते आप अखनूर में इस वक्त कोरोना की महामारी जिस तरह से फैली हुई है, जिस तरह से चल रही है, रोज के इतने पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उसको देखते हुए भाजपा इस बार अखनूर के लोगों के लिए किस तरह कार्य कर रही है? देखिए, जहाँ पे 25 अप्रैल से हमारी जो टीम है वो एक्टिव है। 25 अप्रैल से लेके आज तक हमारी जो टीम है, हमने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। वैक्सीनेशन की अलग बनाई हुई है, टेस्टिंग के लिए हमने अलग बनाई हुई है, और वो टीमें अपना काम कर रही है। और इसकी हम डेली रिपोर्ट जो है हमारी पार्टी कार्यालय में हमारी जाती है। जी सर, किस तरह का कार्य, मतलब कि अगर आपकी टीम बटी हुई है, किस तरह की हेल्प जो है लोगों तक पहुंचा रही है? हेल्प हम, जैसे वैक्सीनेशन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, टेस्टिंग में उनकी हेल्प करते हैं, लाइन वगैरह लगवाते हैं, और कहीं जो लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं उनको फ्रूट्स वगैरह, जहाँ कई बार ये फ्रूट रिफ्रेशमेंट वगैरह भी देते हैं हम, प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी हाँ जी। सर, अभी हम देख रहे हैं कि 18 साल से 45 साल की उम्र के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई गई, लेकिन अखनूर की अगर बात करें यहाँ तो स्लॉट ही बुक नहीं हो रहे, ऊपर से वैक्सीनेशन की कमी भी दिखाई दे रही है, जिससे अब लोगों को दिक्कत आ रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका 18 से जो 45 साल के बीच में है, वो अभी तक वैक्सीनेशन ही नहीं लगा पा रहे। क्या उनके लिए कुछ भाजपा कर रही है? उनके लिए किसी तरह का कार्य ऐसा हो रहा है कि वो भी वैक्सीनेशन जो है आसानी से उपलब्ध करवाया जाए? क्योंकि यहाँ पे स्लॉट ही नहीं बुक हो रहे हैं, स्लॉट ही नहीं मिल रहे हैं, और काफ़ी हमारे गाँव के क्षेत्र हैं, जैसे आप देखा है अखनूर एक कंडी शहर है, कई जगह पे नेटवर्किंग है, कहीं जगह पे नहीं है, और कुछ लोग फ़ोन ही नहीं इस्तेमाल कर रहे। उन लोगों के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखो, जो हमारी पार्टी की तरफ से हमने जहाँ पे कमेश्वर मंदिर में हमारा एक संगठन की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था, और वहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ता हमारे ये थे जो स्लॉट बुक कर रहे थे, और कई लोगों के जो चौकी चौरा में नंबर आया, कईयों का खोड़ में नंबर आया, और वहाँ पे जाके लोग जो है वो वैक्सीन करवा रहे हैं। और उनके लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जिनको नहीं अभी चल रही है वैक्सीनेशन? हाँ, वैक्सीनेशन तो चल रही है, मगर अभी वैक्सीनेशन की थोड़ी पीछे से कमी है। जैसे वैक्सीनेशन आती है, आज जैसे अभी बलवाल में मैं गया था, वहाँ पे टोटल 10 ही बंदों को वैक्सीनेशन हुई है अभी। वैक्सीनेशन, और जो लोग सिफारिश से वैक्सीनेशन ले जा रहे हैं सर, उनके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे नॉलेज में तो अभी तक कोई ऐसा है नहीं। ऐसा केस नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। कोई कहता है ना कि हमारे पहचान के हैं, कोरोना योद्धा हैं, लगा दीजिए इनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास आए कुछ लोग सिफारिश करने के लिए, हमने बोला नहीं, आप स्लॉटर बुक करिए, जैसे आपका नंबर आएगा तब वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन तभी लगेगी, मतलब कि ये कारण नहीं हो सकता है वैक्सीनेशन की कमी का? नहीं, कुछ लोग आए हमारे पास, हमने मना कर दिया, उनको बोला ऐसे नहीं होगा। सर, दौर देखा जाए कोरोना का, पिछले साल से ही महामारी जिस तरह से फैली हुई है, लोग हड़बड़ी में हैं, लोग पैनिक हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं, अगर बात करें हम 15 से 20 मार्च तक
लगभग भारत से कोरोना जो था वो भाग गया था, चला गया था। इतने केसेस नहीं दिखाई दे रहे थे भारत में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इस पे आप ही की सरकार जो केंद्र में बैठी है, हर स्टेट में इस टाइम जिसका दबदबा है, भाजपा की ही वजह से आज ये कोरोना जो है आग में झोल दिया गया? क्योंकि क्या जरूरत थी अभी इलेक्शंस की? एक इलेक्शंस की वजह से सिर्फ उन्होंने, और कुंभ स्नान की परमिशन से, ये लोगों का कहना है, लोगों का सवाल है, आज वो पूछना चाहते हैं भाजपा के उन लीडर से, क्या कोरोना को वापस लाने में भाजपा का आपको नहीं लगता बहुत बड़ा हाथ था? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि जो कोरोना जो खाली कोई भारत में थोड़ी है, ये तो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है कोरोना। और जो कोरोना, हाँ, पिछली बार के जो सिम्टम थे, इस बार के जो सिम्टम है वो अलग हैं। हाँ, ये चीज़ मानता हूँ कि जो कुंभ के मेले में जो लोग गए थे, वो काफ़ी लोग जिनकी डेथ भी हुई है और काफ़ी लोग जो पॉजिटिव भी आए थे। हमारे यहाँ भी अखनूर में भी 10-12 केस ऐसे आए हैं। ये चीज़ जो कुंभ में गए थे, और हाँ। क्या फिर सर परमिशन की क्या जरूरत थी? जहाँ पे अगर बाकी चीजें बंद कर दी गई तो क्या ये स्नान की परमिशन देना जरूरी थी इस महामारी के चलते? उसके लिए वहाँ पे एक प्रोसीजर रखा गया था कि जो भी वहाँ कुंभ के मेले में आता है उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग होगी, और कुछ लोगों ने टेस्टिंग करवाई और कुछ ने नहीं करवाई, और जिन्होंने नहीं करवाई उन्होंने आज। इसमें सर किसकी गलती, इसमें किसकी गलती आप समझते हैं कि जिनकी टेस्टिंग ना हो पाई या प्रॉपर वे से वहाँ पे प्रशासन या सरकार जो है वो नहीं देख पाई, और कोरोना जिस तरह से सारे स्टेट्स में फैल गया, इसके पीछे किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? नहीं, जिम्मेवार मैं तो लोगों को ही ठहराता हूँ, क्योंकि लोग पिछली बार जो कोरोना था, इस बार जो कोरोना, उसमें सिम्टम अलग थे और लोगों ने उनको लाइटली लिया है। लाइटली लेने का कारण ये हुआ कि खुद खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे पिछली बार हमने भी भुगता, हमने भी लाइटली लिया था। जी सर, देखा जाए तो भाजपा हमेशा कहती है कि डबल इंजन की सरकार केंद्र में तो है ही है, स्टेट्स में भी हमें अगर आप चुनाव से जितवाएंगे तो डबल इंजन की सरकार हर जगह बनेगी। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में यूटी बना दिया गया, यूटी बन गया जम्मू कश्मीर। यूटी में अगर बात करें, डबल इंजन की सरकार को चलते हुए 7 साल हो गए, लेकिन जिस नारे पे सरकार बनाना चाहती थी डबल इंजन की, वो नारा ये था विकास का। क्या हमारे जम्मू में विकास हुआ सर? नहीं, विकास तो जम्मू में हो रहा है। आपने देखा 4 लेन बन रहे हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट का हमारा जो था ये बड़ा हुआ है, उसके बाद में पार्किंग का हुआ है। सर आज कोविड चल रहा है, एम्स कहाँ गया? एम्स का काम चल रहा है, वहाँ पे श्रीनगर में चल रहा है, काम चल रहा है। गंडोला प्रोजेक्ट खाली लटकता रहा है, नहीं आ रहे हैं। तवी भी आपको याद होगी, तवी पे भी झील बननी थी, क्या बनी? नहीं, वो झील तो नहीं बनी, और उसका काम जो था चल रहा है वहाँ पे। सर टेंडर निकाल दिए गए, पैसे पास हो गए, वो पैसे ठेकेदार लेके चले गए। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, ठेकेदार ने ऐसी हालत की है, ठीक है, उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे जिनका टेंडर हो रखा था कि आपने काम करना है। जिन्होंने काम नहीं किया, हम चाहेंगे कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो ठेकेदार अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट पक्का होंगे। जो यहाँ जम्मू में तो अभी जब भी सरकार बनेगी सिंगल इंजन की ही बनेगी, डबल इंजन जहाँ पे नहीं लागू होगा। तो सर मतलब कि सरकार जो डबल इंजन की बात कर रहे थे वो फ्लॉप हो गया फिर? नहीं, जब डबल इंजन की थी, जो उनके साथ नई इंजन सही ढंग से चल पाया। हम तो राष्ट्रवादी सर किसकी कमी देखते हैं आप? हमने तो देखा पीडीपी की हमें कमी नहीं रही, जहाँ पे हमें कमी नहीं रही हमने हाथ पीछे कर लिया जी। सर अभी हम देख रहे थे, हाल ही में बड़े चर्चाओं पे भी था, आपने देखा होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे भी आरोप लगाए गए। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, शायद माइनिंग का सबसे बड़ी जड़ जो है वो आपका ये नारायणा वाला, त्रोटियों वाला, आगे जो जोड़ लगता है अखनूर और खोड़ का जो पुल है, वहां से माइनिंग धड़ल्ले से होती है। क्या आपने इस पे कभी उंगली नहीं उठाई, कभी देखा नहीं इस मसले को? सर देखिए, ऐसा है ना कि जो जियोलॉजी माइनिंग का जो डिपार्टमेंटली जो मसला है, जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है, मैं तो सभी से निवेदन करता हूं कि उस गाइडलाइन के मुताबिक चलना चाहिए। और जो लोग चोरी करते हैं, लेकिन सर बात करें अगर, तो भाजपा के ही एक दिग्गज नेता पर इतना बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया। नहीं, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। तो सर कौन देखेगा इन हालातों को? आप अगर सोल में रहते हैं, यहाँ के कितनी खड्डे हैं जहाँ पे इनलीगल माइनिंग भी चल रही है, पर्ची कट रही है, ड्राइवर्स तड़प रहे हैं, जो मटेरियल लोगों को 2-3 हजार 7,000 में मिलना था वो आज 13,000 18,000 की तादाद में मिल रहे हैं। क्या ये चोर बाजारी नहीं है? फिर इस पे कौन देखेगा सर? भाजपा इसके लिए क्या सोच रही है? देखिए, जो क्रैशर जो जहाँ पे क्रैशर चल रहे हैं, जहाँ जो लोग पर्ची प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनको तो कोई खतरा नहीं है। खतरा उनको है जो चोर बाजारी करते हैं, जो चोरी से खड से रेत बजरी उठाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और चिल्लाते भी वही हैं।
आज भी जो घर बनाने के लिए अगर किसी को रेत बजरी चाहिए तो कोई परेशानी नहीं है, आप परमिशन लो और रेत बजरी मिलेगी, वो कम रेट पे मिलती है। सर कहाँ कम रेट पे मिलती है? जब आप कभी आम जनता के बीच में गए हैं, उनसे कभी सर उनसे पूछा है कि कितने की टिप्पण ट्राली पड़ रही है आप? नहीं, मैं तो दिल्ली जाता हूँ, मेरा ऑफिस ही जहाँ पे नाका लगा हुआ मेरा ऑफिस ही वहीं पे है, मैं दिल्ली देखता हूँ। वो देखो जिन्होंने गलत तरीके से किया हुआ आज भी वहाँ पे 4-5 टिप्पर खड़े हुए हैं, जो गलत तरीके से लेके जाते हैं वो कानून के ऊपर कार्रवाई पक्का करता है और करनी भी चाहिए मेरा मानना। क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जो गलत है वो जो आरोप लगते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। ये सर की बात है, जिन पे आरोप लगेंगे उन पे इन्वेस्टिगेशन भी जरूर होगी। सर हमने देखा पिछले साल कोविड के दौरान आप बहुत ज्यादा अलर्ट थे। हमने देखा आपने भाजपा की तरफ से काफ़ी एक्टिव थे, जहां पे आपने राशन बांटा गया, लोगों की मदद करवाई गई, हेल्पिंग हैंड्स के ब्रांचेस खोले गए, आपकी पूरी टीम जो थी वो हेल्पिंग हैंड के लिए खुली थी। आज कोरोना का दूसरा चरण है, क्या आपकी इतनी मदद थी कि उन लोगों को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी? क्या गरीबी ख़त्म हो गई? क्या वो गरीब लोग ख़त्म हो गए सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार आज आप इतने एक्टिव क्यों नहीं दिखे? क्यों, हम आज भी एक्टिव हैं। पिछले दिनों में हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हेल्पलाइन नंबर जारी करते ही हमें एक फ़ोन आया एक बच्चे का। उस बच्चे ने हमें बोला कि सर हमारी मदद करो। हमने जो भी हमें आता है हम उसके घर में गए, प्रॉपर उसको हमने राशन दिया। उनके घर में दरवाजे नहीं थे, हमने दरवाजे भी लगवा के दिए। उनके घर में पंखा नहीं था, हमने पंखा भी लेके दिया और 6500 रुपया हमने उनको नकद भी दिया। आज भी हमारी जो टीम है, जो भी हमें हेल्पलाइन पे जो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना कि मतलब कि जो लोग बोल नहीं पाते। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अगर मर भी रहा है वो थोड़ी बोलेगा कि मुझे खाने का राशन की जरूरत है, वो थोड़ी बोलेगा सर चिल्ला चिल्ला के फोन करके कि हाँ मेरी फोटो खींचो और वायरल करो, मुझे राशन दे के। उन लोगों के लिए, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए आप किस तरह से पहुंच रहे हैं? देखिए, मिडिल क्लास के लिए हमारी ना हर मंडल में, हमारी 7 मंडल है, 7 मंडलों में हमारी टीमें बनी हुई हैं। वो टीम हमें इंश्योर करती है वहाँ से कि हमें इस बंदे को मदद करनी है। हमारी टीम जाती है उनके घर में, जो भी मदद देनी है हम मदद दे के आ जाते हैं। पिछली बार क्या था कि पिछली बार हम ओपन में बांट रहे थे। मैं खुद गया था, पिछली बार का जो खामियाजा मैंने खुद भुगता हुआ है। मेरी मिसेज की कोरोना पॉजिटिव, मेरा पूरा परिवार पॉजिटिव था, जिससे मेरी मिसेज की डेथ हो गई थी। और इस बार हमने थोड़ा खुद का ही परहेज करते हुए हमने निकले हैं बाहर। डेली हमारी टीम जो है कार्य कर रही है और डेली हमारी रिपोर्ट जो जम्मू में कार्यालय में पहुंच रही है कि आज हमने क्या क्या किया। डेली एक्टिविटी हमारी होती है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही धर्म है, सेवा के लिए ही है। सर आज हमारे अखनूर की जनता, अखनूर के व्यूवर्स, जब हम बात कर रहे थे तो हम चर्चाओं पे, जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल जो थे बड़े खड़े हो रहे थे। क्या हमारी अखनूर की आम दुकानदार चोर हैं, जो चोरी से ही सामान धड़ल्ले से अपना चोरी से ही बेचना पड़ता है? 10 बजे तक दुकानें खुलती हैं, लेकिन कौन सी दुकानें? ग्रोसरीज की, खाली दूध दही की। लेकिन जिनकी बूट शॉप, कपड़ों की दुकानें हैं, कईयों ने किराए पे, रेंट पे अपनी दुकानें ले रखी हुई हैं, कईयों ने बिजली के बिल जमा करवाने हैं, कईयों का रोजगार ही उन दुकानों से चलता है, कईयों की रेडी फड़ियाँ हैं। उनके लिए सरकार किस तरह से देखेगी? इस कोविड का अभी कहते हैं तीसरा चरण भी आने वाला है, तो अगर इसी तरह लॉकडाउन की स्थिति रही तो आम जनता तो मर जाएगी सर। नहीं, दुकानों का जो समय उन्होंने निर्धारित किया हुआ है 7 से लेकर 10 बजे तक, काफ़ी दुकानें मैंने देखा है कि खुली हुई हैं। मैं तकरीबन जब भी सुबह जो टाइम होता है मैं जाता हूँ जहाँ पे, देखता हूँ, और जो दूध की, सब्जी की, किराना की, ग्रोसरी की जो दुकानें हैं खुली होती हैं। मगर चोरी से जो दोपहर को जो चोरी से जो करते हैं उनके ऊपर मैं तो बोलता हूँ कि वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर वो कैसे चलाएंगे? इसमें आप आम जनता की नज़र से भी तो सोचिए कि इसमें कोई ऐसा शेड्यूल बनाया जाए जिसमें उन लोगों का भी रोजगार चले। क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा है कि कईयों ने, अगर बिजली के बिल सरकार तो नहीं देगी ना सर, पानी के बिल सरकार तो नहीं देगी, कि दुकान का किराया सरकार देगी, नहीं देगी ना, तो वो लोग कैसे करेंगे गुजारा अपना? किराया तो अभी जो उसके लिए भाजपा सरकार सोच रही है कुछ? देखिए, उसके लिए हम ऊपर जो हमारी हाईकमान है उनसे ये चीज़ जो आपने हमें आज बोली है, इसके लिए हम जरूर सलाह मशवरा करेंगे उनके साथ कि ये परेशानी हमारे अखनूर में है जी, और इसको आज समाधान भी होना चाहिए जी। सर आज हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, दैनिक स्टेट समाचार से जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारी प्रशासन देख रहा है, हमारे लोग देख रहे हैं अपने बाजार अखनूर सिटी के, आज उनसे क्या अपील करने वाले हैं? कोविड को लेके क्या उनसे कहने वाले हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं उनसे? हाँ, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि अपने अपने घर में रहें। जैसे वैक्सीनेशन हो रही है, अपने स्लॉटर बुक करवाएं और वैक्सीनेशन जो है वो पक्का लगवाएं। अगर जीवित रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। इसलिए मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि जो भी भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें, और जो गलत तरीके से अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई
ऐसे अगर कोई हरासमेंट कर रहा है जहाँ, उसके लिए हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि हमारे जो अखनूर का प्रशासन है, खासकर पुलिस अच्छा काम कर रही है, तहसीलदार वगैरह, एसडीएम, जितने भी डॉक्टर वगैरह हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं इन सभी को, अपने अखनूर के प्रशासन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जगदीश भगत जी। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मिलते रहेंगे किसी और शख्सियत के साथ और उठाते रहेंगे जनता की आवाज़। आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरी।